ठीक है, यहाँ पे कभी कट मत मार लेना, ये मत बोलना कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं सर। ठीक है, वेरी गुड। सो हम बात करते रहेंगे। ओके। हाँ, यस। यस। यस आर्यन, गुड इवनिंग आर्यन शिंदे। Sir, my name is Aryan Vilas Shinde, sir. आई नो दैट माई फ्रेंड, आगे भी कुछ बताएं अपने बारे में। Sir, I study in 10th class. यू आर इन 10th क्लास, ओके। एंड फ्रॉम वेयर आर यू? Sir, राहतो सर शिर्डी राहतो. Oh, yeah, you also from Shirdi, Rahata. Okay. And why do you want to do this course, dear? सर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सर. इंग्लिश स्पीकिंग के लिए? मतलब ये कोर्स करोगे, इंग्लिश स्पीकिंग फटाफट करोगे और फिर यूएस भाग जाओगे? नहीं सर. फिर कहाँ, यूके भागना है? अरे कहाँ जाना, कहाँ है इंग्लिश सीख के? सर इंग्लिश सीख कर जॉब. जॉब पे जाना, बॉम्बे, जॉब के पुणे, लिए. बैंगलोर। ओके, ठीक है। और अपने हॉबीज क्या है आर्यन? सर मेरे ऑफिस इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग के लिए. बाप रे, तो आप सीआईडी में जाओ। हम्म? हेलो? नहीं सर. क्यों? सीआईडी नहीं सर. तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप करते क्या हो, लाइक उसमें क्या फायदा मिलता है आपको? सर जानकारी मिलती है. ओके, जनरल नॉलेज बढ़ता है, आपको समझ में आता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, राइट? हाँ हाँ. हाँ सर. ओके, ग्रेट। सो ड्यूरिंग एग्जाम्स भी क्लास कंटिन्यू करोगे या फिर छुट्टी मार लोगे? नहीं नहीं सर कंटिन्यू करूँगा. वेरी गुड, प्राउड ऑफ इंडिया। ओके, अथर्वा। नाउ अथर्वा, कैन यू प्लीज रीनेम योर फोन बिकॉज इट सेज अथर्वा 10, so I don't know how to say Yes, that. my name is Atharva Gaute. Okay, and where are you from, dear? I'm from Nasik. Where in Nasik? I'm studying Nasik, Nasik Road, Jai Bhavani Road, Jay Bhavani Road. Okay, and what are you Nasik Road. studying? I'm studying diploma first year ENTC. Diploma first year, what is that? ENTC? Yes, ENTC. होता क्या है वो थोड़ा बताओ मुझे। Electronics and Telecommunication. Electronics and telecommunication. Okay, so you're like more into electronics and stuff. Yes, So after the completion of diploma, what do you want to do, Atharva? degree. Degree. And after degree? Yes, we'll search for job. So that means 2 years in diploma, 3 years in degree. Yes, After 5 years, you want to do a job yes means from higher post. for a higher post. Okay, very good. So you're focused. So you think that electronics and telecommunications have good number of jobs? I didn't means I didn't do like more research about it, but yes, Mhm. I think so. You think so? Okay, yes, you are right in thinking. Yes, there are a lot of opportunities, but if you understand English as a language, you can aim for higher positions, जैसे आपने कहा। Yes. बिकॉज जो हायर पोजीशंस पे बैठते हैं ना, वो शो ऑफ हम्म. के लिए भी सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हम्म. है ना? इंग्लिश से भी काम होता है. हाँ. आपको वैसे ही करना ना कि भाई चाय लेकर आ तो गेट मी टी। हाँ, फिर yes. आपका फिर आपका ऑफिस बॉय चाय लेके आएगा, सर टी फॉर यू। दिखावा. दिखावा। तो वैसा करना है कि सीरियसली कुछ सीख के अपना प्रोग्रेस, अपनी तरक्की, ना ना पैसे ना, कमाना है, क्या करना है? सीखना है, सीरियसली सीखना वेरी गुड, प्राउड ऑफ इंडिया। यस आयुष, आयुष काले। हेलो? आयुष, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही है आयुष। ओके, गौतमी, गौतमी निर्भावने।
Hello, sir. Good evening. Myself Gautami Nirbhone. I am in M Farm now, MS from National Institute of Pharmaceutical and Education, Lucknow. Okay. Hello, And am I how? audible, sir? Yes, I can hear you, Gautami, very well. So you are doing MS in pharmacy from Lucknow. Yes, sir. Okay, so you want to be a pharmacist. Yes, sir. Okay, so if you want to do pharmacist, Gautami, as your career, why do you want to learn English? सर कॉन्फिडेंस के लिए मतलब कहीं भी जाओ तो हर तरह के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो और Very good. एक रहता है ना कि इंग्लिश नहीं आती तो इसकी एक कमी रहती कि हाँ इंग्लिश नहीं आती तो मतलब हर लैंग्वेज में इजीली इंग्लिश में सबसे कम्युनिकेट कर सकूं और कॉन्फिडेंस के लिए इंग्लिश सीखनी है ओके, आपके इंडस्ट्री की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गौतमी। क्या आप जानती हो कि आपकी जो इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, राइट? हाँ डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, हाँ मेडिसिन, इन सब के बीच में एक बहुत ही अमेजिंग बात होती है। वो क्या होती है, पता है आपको? व्हाट्स नहीं पता आपको? ठीक है, आई गिव यू हिंट। से फॉर यस सर एग्जांपल, आप लखनऊ में हो, और लखनऊ में हाँ आपके पास दो तरह के हॉस्पिटल्स हैं। एक हाँ जो नॉर्मल सा 25-30 साल पुराना हॉस्पिटल, मतलब बुढ़ा सा डॉक्टर बैठा होगा, बहुत सारे पेशेंट जाते होंगे, नहीं अच्छे डॉक्टर है, नहीं अच्छे डॉक्टर है, नहीं अच्छे डॉक्टर है। हाँ ठीक है। और दूसरे साइड में से अपोलो है। हाँ ठीक है। अभी इनके हम्म पास भीड़ बहुत है। जो बहुत हाँ ट्रेडिशनल पुराने डॉक्टर है, उनके पास बहुत भीड़ है, क्योंकि कस्टमर्स, पेशेंट्स उनको जानते हैं। अपोलो में आप हम्म जाओगे तो पेशेंट्स उतने नहीं दिखेंगे आपको, पर वहां पे कमाई ज्यादा होगी। हाँ आपके ये जो डॉक्टर है, अगर 50 पेशेंट देख के से फॉर एग्जाम्पल 5,000 कमाते हैं, तो हाँ अपोलो में एक पेशेंट जाके 50,000 की बिल पे कर देगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये सर आपने कभी नोटिस किया है? यस सर किया है ओके, अभी दूसरा एक माइनर डिफरेंस। अगर आप इन ट्रेडिशनल हम्म डॉक्टर के पास जाओगे तो आपसे वो हिंदी में बात करेंगे। हाँ मे बी वो कहेंगे, क्या बेटा, कैसे हो? घर पे अगर जान पहचान वाले हो तो कैसे हो, घर पे कैसे हैं, मम्मी पापा ठीक है, क्या हो गया? हाँ सर द मोमेंट यू गेट इनटू अपोलो, नर्स या जो रिसेप्शन से शुरू हो जाएगी, गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू। यस सर देखो, दोनों भी मेडिकल इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं, पर एक्सपीरियंस कितना हम्म अलग अलग है। सो अभी यस सर आप मुझे बताओ, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्मेट या मॉडर्नाइज्ड फॉर्मेट, जहाँ पे एवरीथिंग इज लाइक टू प्रोफेशनल? प्रोफेशनल सर मॉडर्नाइज फॉर्मेट ओके, सो अगर आप कोई ऐसे जगह टारगेट कर रहे हो, जैसे अपोलोज हो गए, या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ होटल, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पे हम्म आप लोगों की इनकम एज अ सैलरी, एज एन स्टाइपेंड, एज एन इंसेंटिव, तो ऑफ कोर्स 10 गुना ज्यादा रहती है। पर हाँ वहां पे सर आपको वो एक क्लास देखने मिलता हम्म है। जो पेशेंट रहेगा वो भी अमीर घर के ही होगा, हाँ स्टैंडर्ड यस एकदम। मतलब अगर हम्म मैडम का अगर ऑपरेशन भी हो रहा होगा तो भी आई आई एम सरप्राइज कि वो बोलेगी कि मुझे लिपस्टिक लगानी है। पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे, क्योंकि हमने रियल लाइफ में देखा है कि स्पेशली ये जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं, हाँ सर उस इंडस्ट्री में, आप उस डोमेन में जाओगी तो पेशेंट्स आएंगे ऑपरेशंस के लिए, पर अपने मेकअप को, अपने एटीट्यूड को, अपने कपड़ों को 1 सेंटीमीटर भी यहाँ से वहां नहीं होने देते हो। अच्छा ये आपकी इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हाँ आपको सर ये टारगेट करना है कि आपका टारगेट क्या है। नाउ व्हेन आई से यू एज अ टारगेट, यू टेल मी इन अ मंथ हाउ मच यू वांट टू अर्न। 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख प्लस? मंथली पैकेज या ओवरऑल ईयरली पैकेज सर मंथली, मंथली मैडम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मंथली ईयर। सर ऑलमोस्ट यस सर मंथली ऑलमोस्ट स्टार्टिंग सैलरी अबाउट 30,000 No, I'm not talking about your starting salary, I'm talking about your salary.
My salary 50,000, 1 lakh. ओके, मतलब मुझे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, Yes, ऐसे sir. ऐसे कह रहे हो कि भाई 50,000 की मिल गई तो भी ठीक है, 1 लाख की मिल गई तो वाह, चलो ये भी ठीक है। हाँ सर. ओके, कुछ भी चीज गाइस, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, कुछ भी चीज सीखने से पहले कभी भी ऐसे दो डिसीजंस मत रखो कि मुझे इंजीनियरिंग भी करना है, मुझे एमबीए भी करना है, मुझे 10th भी करना है, मुझे 12th भी करना है, मुझे 10,000 की नौकरी भी चल जाएगी, मुझे 50,000 की नौकरी भी चल जाएगी। द रीजन इज कि जिस वक्त आप दो ऑप्शन अपने पास रखते हो ना, तो आपको आपका गोल क्लियरली नहीं दिखेगा, आप कोई भी अमाउंट में कोई भी गोल पे सेट हो जाओगे। So create a very, Yes, sir. very clear goal. Okay, I want to learn English. I want to be a modern woman. I want to be a Hmm. modern nurse. I want to be a Hmm. modern pharmacist. I want to work with a reputed brand. Hmm. And my monthly income should be maybe 1 lakh plus. Yes, sir. So ये चीजें पाने के लिए आपको क्या करना है? Of course, आपका education is mandatory. You have to do your pharmacy. You have to understand medicines, no doubt about it. But at the same time, you need to understand people management and communication. Okay, sir. ठीक है? So, हाँ sir. first, have a clear goal. Yes, sir. Very good. Nice talking to you. And I hope that I get free medicines from you in my near future whenever I need it. Yes, sir, of course. Okay. Yes, Jitendra Kumar, good evening. गुड इवनिंग सर। Yes, Jitendra ji, आप बताएं अपने बारे में. Where are you from, dear? सर बरेली उत्तर प्रदेश। Sorry? हेलो सर। या कहाँ से हो? बरेली उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो अब योगी जी के यहाँ से हो? जी सर, जी सर। तो योगी जी को वोट देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो? बिल्कुल सर। अच्छा, so what do you do, जितेंद्र? आप अपने बारे में थोड़ा बताएं dear. माय नेम इज जितेंद्र कुमार फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश। करंटली आई फ्रॉम नायपर लखनऊ। I want to job in research and development department in the pharmaceutical industry. So you are already doing a job. Yes, yes sir. Okay, and what is your monthly salary, gentlemen? सर मैक्सिमम पे 1 Sorry? लाख सर मैक्सिमम। No, आप already job कर रहे हो, right? नहीं सर, नहीं चाहता हूँ सर। आई वांट टू अच्छा, जॉब। you want to get into a job. यस सर। Okay, fine, ठीक है. So आप भी फार्मेसी से हो, right? गौतमी के फ्रेंड हो, right? If I'm not wrong? नो सर, हाँ सब फ्रेंड है। No कि yes? यस यस, मतलब आप कह रहे सर आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कह रहा हूँ हाँ सर, इसीलिए आप रॉन्ग नहीं है। Okay, ठीक है. So पूरे 24 वीक्स का कोर्स करोगे या बीच में गायब हो जाओगे? नो सर, पूरा कंप्लीट कोर्स। ओके, गुड बॉय, प्राउड ऑफ यू. सो बने रहना, आगे बहुत कुछ सीखने मिलेगा और उसके बाद देखेंगे कि हम इंडिविजुअली कितना प्रोग्रेस कर पाते हैं, खुद को कितना डेवलप कर पाते हैं. ठीक है? यस सर। यस, ज्योति आहिरे, गुड इवनिंग. Good evening, sir. हाउ आर यू? I'm fine. Oh my God. Okay, that's good to know. So please tell me something about you, Jyoti. Sir, my name is Jyoti Ahire. I completed my MSc B.Ed. MSc B.Ed. Oh wow. Okay. Hmm. So where are you from? I'm from Nasik, Where in Nasik, dear? near Pramod Mahajan Garden, Saraswati Nagar. I have no idea about it, so that's okay. Okay. ठीक है. Why do you want to join this English classes? You are already MSc B.Ed. तो आप क्यों ये कोर्स करना चाहती हैं, ज्योति? सर मुझे स्कूल में ज्वाइन होना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ओके, तो कॉन्वेंट्स में आप जॉब करना चाहती हैं? अच्छा, B.Ed मेरा मराठी में हुआ है। ओके, ठीक है. तो मतलब आप कॉन्वेंट स्कूल में जाके मे बी मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज ये सिखाना चाहती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, इंग्लिश। आप इंग्लिश सिखाना चाहती हैं?
इंग्लिश में वही सर, मतलब सब्जेक्ट आते मुझे साइंस मैथ, पर वो बच्चों से जो कम्युनिकेशन करना है ना इंग्लिश में। राइट अच्छा, मतलब आप ये कह रही हो कि तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी हो, वो आप सिखा सकती हो, पर अभी आपको इंग्लिश में सीखे बच्चों से इंग्लिश में बात करनी है। बच्चों से इंग्लिश में। वेरी I गुड। take home tuition also, but I don't speak English. Very good. That's a good focus. So you already doing home tuitions or like not? अभी 5-6 महीने से ले रहे हैं सर। अभी अभी शुरू किया आपने? 1 ईयर मैंने स्कूल में गई भी हूँ मैं कॉन्वेंट में 1 ईयर की, पर वो इंग्लिश नहीं आता ना ज्यादा, तो पेमेंट भी नहीं पढ़ाते ना, राइट, बोलते अच्छे से पहले सीखो। एग्जैक्टली। ये एक हर जगह का इश्यू है ज्योति, क्योंकि नासिक में मेरे पास ऐसे ही बच्चे हैं जिसके कांटेक्ट में मैं आया था कि उन्हें बॉम्बे में जॉब तो मिल रही थी, पर क्योंकि सिर्फ उनको इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए उनकी सैलरी 10,000 से 15,000 कम थी। यस सर, वही चाहिए। काम वही है, पर क्योंकि लैंग्वेज नहीं आता इसीलिए सैलरी कम कर देते हैं। हम्म, तो लैंग्वेज सीख के हायर सैलरी डिमांड करोगे आप, एम आई राइट? यस। वेरी गुड। ऐसा फोकस रखें, वो एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसे मेंटेन रखें। आई एम श्योर यू विल डू वंडर्स ज्योति। ओके, ग्रेट, नाइस टॉकिंग टू यू। यस, थैंक यू। काजल, काजल गायकवाड, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। कैसे हो काजल आप? अच्छी हो सर। बढ़िया, ठीक है। तो अपने बारे में फटाफट थोड़ा सा बताएं काजल, क्योंकि अभी आई थिंक बहुत सारे बच्चे हैं पाइपलाइन में। I am Kajal Gaikwad. I am 20 years old. I am studying in Bachelor of Science in Specialization Physics, and I am from Dhaka. You're from Rahata, okay. So you're already studying BSc Physics. So what is your goal? Like आप क्या करना चाहती हैं BSc Physics कंप्लीट करके? So मुझे रेडियोलॉजी करना है। रेडियोलॉजी करना है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स लोगों से जुड़ना चाहती हैं। मेडिकल, हाँ, मेडिकल फील्ड। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेडियोलॉजी मींस यही ना, एक्सरे वगैरह सब कुछ? यस सर, यस। ओके, मतलब मेरे पास काफी डॉक्टर्स और फार्मेसी वाले आ चुके हैं, सो अब मुझे मतलब इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बीएससी फिजिक्स कर रहे हो, रेडियोलॉजी करना है, ऑल सेट एंड डन, तो इसमें आपको ये जरूरत क्यों लगी कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए? सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओ माय गॉड। ओके, तो मतलब आप सब पे बॉस करना चाहते हैं कि ए उठ के बैठ, ए काम कर, ऐसे? वैसा नहीं सर, फिर मतलब कैसे कैसे बताओ, मुंह अब से बताओ। एजुकेटेड हो एजुकेटेड हो तो हमें इंग्लिश तो आनी ही चाहिए सर, और हमें देख, कम्युनिकेट करना आना ही चाहिए। हम कहीं भी जाए तो हमें कुछ अनजान व्यक्तियों से अगर वो हमसे कुछ पूछे, तो अगर उनको हिंदी नहीं आती, मराठी नहीं आती, अगर वो इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, क्योंकि आप जो इंडस्ट्री में जाना चाहती हो वहां पे मोस्टली पेशेंट्स लोग आते हैं जो ऑलरेडी फिजिकली परेशान है। हाँ किसी न किसी तरह की बीमारी हो सकती है, किसी न किसी तरह का टेस्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे। तो अगर सपोज ऐसे में कोई, ये नहीं है कि भाई आपके सारे हाई क्लास के लोग आएंगे, पर जो भी अगर आता है सपोज, तो भी अगर आप उनको किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी, मराठी, इंग्लिश में कंफर्टेबल कर सको कि भाई मैं हूं, मैं देखती हूँ, आई विल हेल्प यू आउट, तो वो और थोड़े शांत हो जाएंगे। तो आपका 50% काम वहीं पर हो जाता है। पर अगर सपोज आपको लैंग्वेज नहीं आती और वो इतरा के बोलने लगे कि ओके आई नीड टू डू रेडियोलॉजी, चेस्ट एक्सरे, और आप बोल रही है क्या बोल रही है, यू नो, तो दोनों भी चिढ़ जाएंगे, दोनों परेशान होंगे और काम कुछ होगा नहीं। हाँ तो आपका जो विजन है वो बहुत अच्छा है, दैट यू वांट टू मेक पीपल्स लाइफ मोर कंफर्टेबल, राइट? कि जो यस भी सर। आपसे बात करे वो कंफर्टेबल हो, खुश रहे, काम फटाफट हो, आसानी से हो। हाँ So that is a very good goal, Kajal. So welcome to Oxford Hub, and I hope कि आपका जो विजन है उसमें कंप्लीट करने में मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। यस सर, थैंक यू। You're welcome. Okay, Vishnu Kotwal. Hello. Okay, Krishna Gadekar. हेलो सर।
Hey Krishna, good evening. गुड इवनिंग सर. कैसे हो? बढ़िया. ये क्लास का बहुत वेट कर रहे थे या बस ऐसे टाइम पास के लिए आ गए? नहीं सर, वेट कर रहा था. ओके, ठीक है कृष्णा, अपने बारे में बताएं प्लीज थोड़ा सा मुझे. My name is Krishna Gadekar. I am studying in class 10th and I am from Rata Shirdi. You are also from class 10th. Okay, and you are from Rata. And I think आप सब शुभम शिंदे के रेफरेंस के थ्रू आए हुए हैं, राइट? Yes sir. वो आपके क्लास में स्कूल में आए थे, उन्होंने बात की थी. Yes sir. ओके, जब उन्होंने बात की थी तो आपको कुछ लगा कृष्णा कि ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या जरूरत थी आने की, या फिर ये सच में कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं जो आपको करना चाहिए? सर ऐसा लगा कि सब सच में कुछ अच्छी बात बोल रही है कि हमें ये करना चाहिए. बिल्कुल. मैं को सिंपल से अभी तक मैं सबसे लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, तो जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. Yes sir. ठीक है. सो वेलकम डियर, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं नेक्स्ट मंथ, सो Yes sir. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. बट आई होप कि वो एग्जाम के प्रेशर में आके आप ये क्लासेस मिस ना कर दें, क्योंकि ये सिर्फ नहीं सर. 1 आवर है, तो एक रिलैक्सेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाओगे. Yes sir. Okay, nice meeting you, dear. Yes, Kunal Ambre. Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. My कहाँ name is से हो? Kunal Ambre, Okay, and Shirdi, you are from? Shirdi. So you are also from Rahata Shirdi? No, sir, Shirdi. Okay, you are from proper Shirdi. Okay, and what are you doing? Like, are you studying, working? क्या कर रहे हो आप? Twelfth standard in Oh, you are in 12th science. Okay, and what is your goal, Kunal? आपका goal क्या है, dear? आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? will complete physiotherapy, doctor. You want to be a physiotherapist? Yes. सारे MS. डॉक्टर्स आ गए हैं क्या मेरे पास? एक Physiotherapy में रेडियोलॉजी भी है, MS करना. 2 फार्मेसी है, अभी फिजियोथेरेपिस्ट आ गए हैं. Okay, very good focus, Kunal. But why do you want to learn English? Physiotherapist and English. इसका क्या connection लगा आपको? क्योंकि अभी कॉलेज में ज्वाइन किया तब कुछ प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए इंग्लिश टॉकिंग बिल्कुल, में. क्योंकि वहां पे जो भी बच्चे आएंगे, हर एक अलग अलग शहर से आएंगे, अलग अलग फैमिली से आएंगे, तो सबके साथ आप बात कर पाओगे, कंफर्टेबल रह पाओगे, और उनके साथ मेल जोल बढ़ा के आप अपने कोर्स और एजुकेशन कंप्लीट कर पाओगे. Yes, sir. राइट? Am I right in saying this, Kunal? मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Okay, ठीक है. So welcome to Oxford Hub, and I look forward to talk to you again very soon. Mahi, Thank you. can you please unmute yourself? Mahi Yande. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आपका real name बताएं मुझे, dear. Sir, first of all, good evening, sir. My Good name evening. is Mahesh Yande. I'm 20 years old. Okay. I've completed my schooling from New English Medium High School, and I'm recently studying in Sandeep Foundation, pursuing my B in Mechanical Engineering. I have completed my diploma in Mechanical Engineering from Sandeep Foundation itself. My hobbies are vlogging, traveling, sports, and acting. And I am glad to join Oxford Hub family. Thank you, sir. Okay, that's interesting, Mahesh. But I have Yes, sir. one very important question for you. Yes, sir. You are interested in acting, blogging, and many more things, right? Yes, sir. Yes, sir. So what type of a person you are? Sir, I'm basically all-rounder. All-rounder. Oh my God. So I should meet you personally then and take some tuition classes. Yes, sir. It will be pleasure to meet you, sir. Yeah, and I hope that I learn something from you. No, sir. First of all, I wanted to learn something from you, sir. I'm always there to teach you, but I want to learn blogging from you. Okay, sir. I'll teach you. Okay, that's like my boy. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice talking to you, dear. Manisha Sunapne, good evening, dear. Good evening, sir. I am
My name is Dhanitri Sonone. I am एक studying मिनट in एक 10th मिनट एक standard. मिनट एक मिनट व्हाट इज द नेम मैडम? Dhanitri Sonone. ओके I am studying in 10th standard. I am from Palse, in St. Maharaj English Schools, Palse. ओके सो अभी यू विल आल्सो बी गोइंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ राइट? Yes, sir. Okay. Why you want to learn English, dear? I set my two goals. I give JEET exam and Okay. I become an IAS. So for IAS interview, need of English. Oh my God. Very good goals. Congratulations. And I'm always there to help you, Manisha. Sorry. So all the best for your exams and let us do something great in Oxford Hub then. ठीक है? Thank you, sir. Yes. Nisha, good evening. Nisha Shinde. गुड इवनिंग सर। Yes, Nisha. Please tell me अपने बारे में कुछ बताएं dear. सर मेरा नाम निशा शिंदे है, मैं सूरत से हूँ। सूरत से? हाँ सर। Okay, great. I think आप सौरभ के रिलेटिव है, right? सौरभ की सिस्टर हूँ सर। रियल सिस्टर है, कजिन सिस्टर है? रियल सिस्टर। ओ माय गॉड। ओके, तो अभी आप क्या करते हैं सूरत में निशा? सर मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ है, मैं अभी हाल जॉब करती हूँ। आप ऑलरेडी जॉब कर रही हैं? क्या जॉब कर रही हैं आप? सर मैं शोरूम में हूँ, जैसे आरटीओ के पेपर बनाते गवर्नमेंट्स। ओके, तो आपको ऐसा क्यों लगा निशा कि आपको भी इंग्लिश सीख लेना चाहिए डियर? सर एक कॉन्फिडेंट के लिए, अभी तो आजकल सभी जगह पे इंग्लिश यूज होती है। समझ में तो आता है बट हम बोल नहीं पाते हैं। ओके, तो आपके पास कैसे तरह के लोग आते हैं? बस स्टूडेंट्स आते हैं कि बड़े लोग आते हैं? कैसे लोग आते हैं? कैसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है? सभी आते हैं सर, ऑलमोस्ट मैं गुजरात में हूँ तो गुजराती ज्यादा आते हैं, राइट। बट हम बाहर जाए तो सभी लैंग्वेज यूज होती है। जैसे भी गुजरात में मैं भी काफी बार अहमदाबाद आया हूँ। ओके, वहां पे कैसा है कि अंडरस्टूड कि सभी गुजराती बोलते हैं, सभी टिपिकल हैं, पर वहां पे एक क्लास भी दिखता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर आप कैफे में चले जाओ या कॉफी शॉप में चले जाओ तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ सारे फॉरेनर्स ही बैठे हैं। यस तो सर। वैसा कुछ है सूरत में कि नहीं? है सर, यहाँ पे भी है, काफी कुछ है इंग्लिश में सब। वेरी गुड। ओके, तो इसीलिए आप भी खुद को अपना डेवलप करना चाहती हैं? यस सर। वेरी गुड। तो आई होप कि आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने मिले और जैसे जैसे आप सीखे उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सिर्फ सीख के आप साइड में रख दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा डियर उसका। यस सर। ठीक है, नाइस टॉकिंग टू यू निशा एंड स्टे कनेक्टेड डियर। ओवी, ओके, हु इज नेक्स्ट? ओवी राजगुरु। माय गॉड, लिस्ट काफी लंबी है। हेलो ओवी। ओके, पल्लवी पवार। हेलो सर। कौन बोल रहा है? प्लीज अपना नाम बताएंगे? पल्लवी विजय पवार। ओके पल्लवी, गुड इवनिंग। आप भी राहता से हो? ठीक है, और आप कौन से क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग। आई एम क्लास इन 10th। यू आर स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, क्लास इन। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है डियर। हेलो सर। हाँ, हेलो। My name is Pallavi Vijay Pawar. I am class 8. ओके पल्लवी, आपसे हम इंट्रोडक्शन, मतलब पल्लवी के आगे जितने भी बच्चे हैं सबका इंट्रोडक्शन हम कल करेंगे, ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू गाइस समथिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में भी जानना चाहोगे, राइट? यस सर। ओके, कौन कौन जानना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड्स।
ओके, किसी का वीडियो ऑन नहीं है, दैट्स फाइन. बिफोर आई इवन गो अहेड एंड टेल यू अबाउट माई सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्विकली ये प्रेजेंटेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं. आकाश भोर जो मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे एसोसिएट भी हैं, ये हेल्प करेंगे हमें स्क्रीन्स में. और आप लोगों में क्विकली बता दूं कि आप ये हफ्ते में इन दिस करंट मंथ आप क्या क्या सीखने वाले हो. एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. ठीक है? सो एवरीवन रेडी विथ योर पेन एंड पेपर? सभी रेडी हैं? बुक है, पेन पेपर हाथ में है कि नहीं? है सर. ओके गाइस, पहले अंडरस्टैंड कर लो, ये 24 वीक्स का पैटर्न है. 24 वीक्स मतलब 6 मंथ्स का पैटर्न है. और ये 6 मंथ्स को मैंने ऐसे डिवाइड किया है. तो पहला जो हफ्ता है वो है इंट्रोडक्शन. आप अपने नोटबुक में लिख लें, पहला वीक, फर्स्ट वीक इंट्रोडक्शन, जहां कि आप लोग मेरे बारे में जानोगे, मैं आप लोगों के बारे में जानूंगा और कुछ बेसिक्स इंग्लिश के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वीक 2 एंड वीक 3 इसमें हम कवर करेंगे वोकैबुलरी सीरीज. अभी वोकैबुलरी सीरीज क्या होता है? वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश. जैसे आप लोगों का हिंदी मराठी में अच्छा पकड़ है, आप लोग कॉन्फिडेंटली फ्रीली हिंदी मराठी में बात करते हो. क्यों? क्योंकि आपको शब्दों के बारे में पूरी जानकारी है कि कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है. उसी तरीके से जब आप इंग्लिश की वोकैबुलरी को सीखोगे धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे तो उतना कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश में भी आएगा. तो बेसिक हम कंप्लीट करेंगे. वोकैबुलरी सीरीज 1, वोकैबुलरी सीरीज 2. ये एक टोटल 4 हफ्ते का प्रोग्राम होगा. वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, वीक नंबर 4 एंड वीक नंबर 5. ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग. हाँ सर. यस सर. कोई तो Yes, रिस्पॉन्ड sir. करो. ठीक है? वोकैबुलरी कंप्लीट होने के बाद हमारा एक्सक्लूसिव वीक रहेगा, वीक 6 एंड वीक 7, जहां पे हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, ये 3 देशों के कल्चर के बारे में जानेंगे कि इन लोगों की कल्चर क्यों डिफरेंट है और इंग्लिश इसमें क्या रोल प्ले करता है. इसके साथ ही एक गेम होता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं टंग ट्विस्टर्स. टंग ट्विस्टर्स मतलब ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें एक वर्ड या एक अल्फाबेट बार बार रिपीट होता है और वो बोलते बोलते आप लोगों को परेशानी होगी और हंसी आएगी. ठीक है? उससे क्या होता है? उसे कहते हैं हम टंग की एक्सरसाइज, इसीलिए उसका नाम है टंग ट्विस्टर्स. क्या होता है ना कि जब भी आप लोग फोन पे बात करते हो तो कोई आसानी से बोल पाएगा, अरे आप महाराष्ट्र से हो क्या, अरे आप पंजाब से हो क्या, अरे आप गुजराती हो क्या. ऐसे किसी के साथ हुआ है कभी? यस. Yes, होता yes, है. sir. हाँ, sir. ठीक है, आपकी आवाज सुन के लोग गैस कर लेते हैं, अरे ठीक है आप गुजरात के हो, नहीं आप मराठी हो, नहीं आप तमिल हो, नहीं Yes, आप. होता है. चलो अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. मेरी आवाज सुन के आपको क्या लगता है मैं कहां से बिलोंग करता हूँ? यूएसए. कहां से? यूएस. ओ माय गॉड, यूएस. ओके, यस सर. सच में बोल रहे हैं ये बस मेरी टांग खींच रहे हो आप लोग? नहीं सर, सच में बोल रहे हैं. नहीं, मुझे डाउट आ रहा है तुम लोगों पे. बस दो ही जन बोल रहे हैं, बाकी सब नहीं बोलना चाहते हैं. सॉरी. अभिषेक, अजीत, अखिलेश, अमोल, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं? यूएसए. अरे बाबा, इंडिया की बात कर रहे हैं हम. इंडिया में मैं कहां से बिलोंग करता हूं? नाशिक. वाह, कौन है होशियार? नासिक. नहीं, मेरा ये कहना है. ओके, आई विल मेक माय क्वेश्चन मोर सिंपल गाइस. जब आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आपको क्या लगता है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं वेस्ट बंगाली हूँ, क्या हूँ? महाराष्ट्रियन. कौन बोल रहा है ये? सर माही. महेश. आपको ऐसा क्यों लगता है मेरी आवाज सुन के कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ? सर आपको मराठी समझती है इसलिए. अरे बाबा, इमेजिन करो कि आप मुझे पहली बार बात कर रहे हो, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो.
इस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन से स्टेट को बिलोंग करता हूँ। गुजरात साउथ सर, इंडियन, दिल्ली सर। यूपी, यूपी, दिल्ली, ओके। सर साउथ साइड साउथ सर, इंडियन, साउथ हाँ, साइड, साउथ इंडियन, साउथ क्या साउथ नाम इंडियन। बोल साइड, रहा है साउथ साउथ इंडियन? साइड, साउथ साइड सर। अरे कौन बोल रहा है साउथ साइड? अपना नाम भी तो बता कि मुझे समझ में आए कि महेश, गुजरात महेश। महेश, आपको कैसे मालूम है कि मैं साउथ इंडियन हूँ? कैसे आप गेस कर रहे हो? सर वहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है सर। ओह माय गॉड, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं साउथ इंडियन हो गया। नहीं, आपने बताया ना सर पॉसिबिलिटीज बताओ स्टेट्स की, तो इसलिए मैंने बताया, क्योंकि साउथ साइड ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं सर। Okay, I'll give you 2 points for that, Mahesh. Yes, I am a South Indian by origin. I belong to a state called Tamil Nadu. ठीक है, but I was born and brought up in Nasik. मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई थी सेंट पैट्रिक्स कॉन्वेंट हाई स्कूल देवलाली। सेम सर, सेम। रियली? यस सर। तो आप नरोना फर्नांडिस को जानते हो? नहीं सर, मैं थर्ड स्टैंडर्ड तक ही वहीं पे था, फिर आई हैव शिफ्टेड टू नासिक रोड। वेयर इन नासिक रोड? विच स्कूल? न्यू इंग्लिश हाई स्कूल सर। आकाश इज माय स्कूलमेट सर, ओह माय गॉड, तभी एंड मैं बोल क्लासमेट रहा आल्सो, क्लासमेट आल्सो। हूँ। ओह ओह, आई पिटी यू। ठीक है, anyways. Well, let's move ahead. So I did my entire schoolings from St. Patrick's Convent, and then I did my 12th standard from JDB Bitco, which is in Nasik Road. You guys would be aware of it. Then I switched on to Chennai. I was a part of SL College of Science, wherein I completed my BSc in Hotel Management and Catering Science. Immediately after my education, I was a part of Choice Group of Hotels. जैसे आप लोग नासिक के जो भी हैं क्वालिटी इन होटल को देखा होगा, वो चॉइस ग्रुप ऑफ होटल्स को बिलोंग करता है। तो मैं किसी स्पेसिफिक होटल के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था, मैं ग्रुप के लिए सिलेक्ट हुआ था, एंटायर चॉइस ग्रुप ऑफ होटल्स ऑल इंडिया पे। सो कभी अहमदाबाद, कभी नासिक, कभी चेन्नई, कभी केरला, कभी दिल्ली, ऐसे मेरा काम होता था। Luckily, in 2003, 2004 यहाँ पे कुंभ मेला चला नासिक में। आप लोगों को पता है ना, 15 साल 20 साल में एक बार कुंभ मेला होता है। यस सर, Yes, sir. तो उस वक्त मैंने स्पेसिफिकली ये आपका नासिक क्वालिटी इन चूज किया था, क्योंकि यहाँ पे तभी फॉरेनर गेस्ट्स बहुत ज्यादा थे। So that time I had a group from US, from Texas, जो सिटी बैंक को बिलोंग करते थे, and they were our customers, they were our guests, because they had come in to see the beauty of Kumbh Mela. वहां पे मेरी फ्रेंड बनी लिंडा was my friend, and we were very good friends. वो लोग 1-1.5 महीना रहे थे नासिक में, तो इस दौरान हम काफी अच्छे फ्रेंड्स बने। And yes, because I was knowing English, उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ मैं बात करता था और कोई नहीं बात करता था। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का डर। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, एवरी डे बाय डिफॉल्ट मुझे 50 से 60 डॉलर्स मिल जाते थे। वो क्या थे? टिप्स होते थे। ठीक है, अभी 50-60 डॉलर्स उस वक्त बोलो तो इंटू मल्टीप्लाई कर लो इंटू 50, बिकॉज दैट टाइम इट वाज 50-51 के आसपास रेट चल रहा था। तो वो तो चलो ठीक है, ऊपर के पैसे मिल गए, मजे कर लिए, सब कुछ हो गया। आप लोगों के जैसे 22 ईयर्स था, तो सब अच्छे से चल रहा था। सरप्राइजिंगली जब ये लोग वापस जा रहे थे तो लिंडा मेड एन ऑफर। शी सेड, वुड यू लाइक टू वर्क इन यूएस? आई वाज लाइक, वाओ, व्हाई नॉट। यहाँ पे मेरे पास अभी टोटल 38+ स्टूडेंट्स हैं। अभी इनमें से मुझे बताओ, अगर मैं किसी को भी बोलूं वुड यू लाइक टू वर्क इन यूएस, कौन तुरंत तैयार होएगा? मैं तैयार हूँ सर। कुणाल तैयार है? सूरज। ओके, सूरज, आपका तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है। सो आप लोग भी तुरंत तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि यूएस में सैलरी ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, लाइफस्टाइल अच्छी है, वगैरह वगैरह, राइट? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, थैंक यू सो Yes, मच। sir. प्लीज जब भी मैं यस नो कहूं तो इंटरैक्ट करें, बिकॉज आई लव टॉकिंग टू पीपल। एक साइड का कन्वर्सेशन ना रखें,
So I went to US. I stayed there for 9 years. और मजेदार बात ये रही, इंटरेस्टिंग बात ये रही कि यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स 1 साल में कमाते थे, वहां पे मैं 1 महीने में कमाता था। फर्क यही हुआ कि फटाफट फटाफट प्रॉपर्टीज ले ली, सिस्टर की शादी हुई, घर सेट हो गया, मॉम डैड हैप्पी, एवरीथिंग गोइंग गुड, और हर जगह एक हैप्पी हैप्पी मोड चल रहा था। क्यों? बिकॉज पैसा था। और पैसा क्यों था? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। अगर उस वक्त, अगर सेंट पैट्रिक्स में जब मैं था, अगर मैं भी ऐसे ही रहता कि नहीं भाई मुझे इंग्लिश से नफरत है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो हो जाएगा, तो आई एम श्योर गाइस कि मैं भी MIDC के किसी ऑफिस में एक बड़ा सा पेच लेके, बड़ा सा चश्मा पहन के, किसी एक सीट में बैठा हुआ मिलता आप लोगों को कि हाँ चलो भाई चल रहा है ना, काय रे, चाह आन, काइंड ऑफ स्टफ। तो हमें वो नहीं करना है। तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि कीप फोकस। जो भी आप लोगों के गोल्स हैं, चाहे आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना है, आपको एक रेडियोलॉजिस्ट बनना है, आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, आपको एक इंजीनियर बनना है, एम फॉर द बिगर पिक्चर। काम वही करो, पैसे ज्यादा कमाओ। और पैसे तब कमाओगे जब आप में एक सोफिस्टिकेशन आएगा, आप में एक क्लास दिखेगा लोगों को। ऐसे लोग उठा के पैसा नहीं देने वाले, ठीक है? तो उसके लिए जरूरी है कि भाई अपनी बोली पहले ठीक करें, इंग्लिश को सीखें, इंपॉर्टेंस दें। मेरे पास यहाँ पे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं और अभी वो जॉब कर रहे हैं, और उनके लिए सच में मैं बहुत खुश हूं। द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव इज सूरज विद मी, क्योंकि सूरज जब जॉब पे लगा, दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, कि मुझे लगा वाह जॉब पे लग गया। पर अभी सूरज के लिए मेरे पास टारगेट है कि 2023 के पहले US शिफ्ट हो जाए। सूरज, पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर। पहली पार्टी पेंडिंग है, तो US जाने से पहले ईमानदारी से पार्टी दे के फिर जाना। आता हूँ ना, नासिक में आता हूँ। हाँ बस। सो द फैक्ट इज कि जितना काम वही करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गधा मजदूरी करो, डबल मेहनत करो, 4 कोर्सेज पढ़ो, दिन रात मेहनत करो, परेशान हो जाओ, नहीं। मेरा कहना है वर्क स्मार्ट। लोगों को कन्विंस करो कि आई एम द बेस्ट, और वो तब पॉसिबल है जब आप उनके लेवल या उनके लेवल के ऊपर बात करो, ठीक है? सो सिटी बैंक हो गया, सिटी बैंक से फिर मैं UK शिफ्ट हुआ। UK में मैंने ज्यूरिच फाइनेंशियल्स इस कंपनी के साथ काम किया 1.5-2 साल। फिर मैं कनाडा शिफ्ट हुआ, कनाडा में मैंने सिर्फ 3 महीने काम किया। देन आई हैव माय ओन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। मैं काफी ट्रैवल करते रहता हूँ। पिछले 2 साल से कुछ ट्रैवलिंग नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड। मेरे जितने भी काम मैंने बताए हैं, अगर आप इसमें एक नोटिस करोगे तो कॉमन चीज क्या है गाइस? लैंग्वेज। चाहे मैंने बैंक में काम किया हो, इंश्योरेंस में काम किया हो, इंजीनियरिंग में काम किया हो, हेल्थ केयर, वेल केयर US का सबसे बड़ा कंपनी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वहां पे भी। एंड आई एम अ HIPAA सर्टिफाइड गाय। अभी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, आप लोग आई होप नो कि HIPAA क्या होता है। आप लोगों को पता है HIPAA क्या होता है? नो सर। ओके, तो आज रात को थोड़ा गूगल कर लेना कि HIPAA सर्टिफिकेशन क्या होता है। US का सबसे डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन होता है फॉर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है? तो वो भी मैंने क्रैक कर लिया था। वेल केयर में मैंने काम किया, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। अभी इमेजिन करो, एक होटल मैनेजमेंट का बंदा बैंक में कैसे काम करेगा, एक होटल मैनेजमेंट का बंदा एक इंश्योरेंस कंपनी में कैसे काम करेगा, एक होटल मैनेजमेंट का बंदा एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, डॉक्टर्स के साथ कैसे काम करेगा, और एक होटल मैनेजमेंट का बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को कैसे चलाएगा। Sir, और all because of English language. ऑल बिकॉज ऑफ इंग्लिश, यस। क्योंकि अगर आपने इस लैंग्वेज को मास्टर कर लिया ना, फिर आपके अंदर चाहे कितनी भी टैलेंट हो, जैसे महेश ने कहा कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ, मैं ये एक्टिंग करता हूँ, कहीं पर भी अगर महेश अपने अंदर इंग्लिश को थोड़ा हाई क्लास दे दे तो उसको लोग हाई क्लास समझेंगे। आप लोगों के बॉलीवुड एक्टर्स को किसी को देखा हिंदी में इंटरव्यू देते हुए? No sir. Yes, sir. मलाइका अरोड़ा आपकी बेस्ट एक्ट्रेस होगी या बेस्ट
क्या कहते हैं, आइटम डांस जो भी कहते हैं, शी इज ऑलमोस्ट 50 years ओल्ड नाउ। तो उनको देख के उनको ऐसा लगता है कि भाई ये 50 साल की बुढ़ी है, ये कैसी होनी चाहिए, कैसी है, नहीं नहीं राइट? नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को उतने लेवल तक जाना है, पर जो अच्छी चीजें हैं वो सीख लेनी है। ठीक है? सो हमारा पहला गोल है कि हम लैंग्वेज को सीखें। लैंग्वेज के साथ हम कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, हम हमारा टारगेट सेट करें। ठीक है गाइस? सो कल के सबसे पहला होमवर्क या पहला आपका असाइनमेंट ये होगा कि आप लोग कल 5 सेंटेंसेस में, ओके, 5 सेंटेंसेस में अपने गोल्स को लिख कर लेकर आएंगे। चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, 6th स्टैंडर्ड में हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 5 सेंटेंसेस में गोल। अभी जैसे मैंने गौतमी के साथ डिस्कस किया था कि गोल क्या होता है, कि क्या करना है और क्या चाहिए। 10,000 की सैलरी चाहिए है तो 10,000 की सैलरी लिखो। मुझे 10 से 50,000 की चाहिए ऐसे मत लिखो। मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो कौन सा इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल बनना है, मैकेनिकल बनना है, कंप्यूटर बनना है, क्या बनना है? मुझे काम कहाँ करना है, बॉम्बे में करना है, पुणे में करना है, बैंगलोर में करना है, कहाँ करना है? मुझे खुद के लिए क्या खरीदना है? आज मैं 21 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, क्या मुझे खुद के लिए एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है? कौन से एज तक खरीदनी है? 50 साल की उम्र में स्पोर्ट्स बाइक खरीदोगे? हेलो? नो नो सर। क्यों नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो भाई, आप अपने बेटे के लिए खरीद सकते हो, अपने पोते के लिए खरीद सकते हो, पर क्या खुद के लिए खरीद सकते हो? यस। नो नो सर नहीं सर। तो हर एक चीज की एक राइट एज होती है, राइट? कि सही एज में, मम्मी पापा भी कहते हैं ना, सही एज में सही काम हो जाए। स्पेशली फॉर गर्ल्स ये सुनते होंगे, जैसे शादी की एज आई, सही समय में सही काम हो जाए तो बेहतर यस सर। होता है ना ऐसे घरों सुनते में हैं सर। डिस्कशंस। हाँ सर। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई वो एज निकल गई तो आगे मुसीबत होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, इसीलिए उसको पहले निपटा लें। तो मेरा यही फोकस है कि मेरे पास कोई भी हो, सभी अपना अपना टारगेट फिक्स कर लें। और जरूरी नहीं कि आपको इन डिटेल टारगेट सेट करना है, ऊपर ऊपर से कि भाई सर मुझे 50,000 महीने कमाना है, मुझे ये बाइक खरीदनी है, मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे ऐसा घर चाहिए है, मुझे इतनी गर्लफ्रेंड्स चाहिए, मुझे मलाइका अरोरा को डेट करना है। कोई भी गोल हो दिमाग में, वो एकदम क्लियर कट हो और उसको पेपर पे लिखना है। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सर। ग्रेट। सो वी हैव ऑलमोस्ट 15 मिनट ज्यादा ले लिया मैंने, सॉरी गाइस। बस फटाफट आप लोगों को भी एक काम करना है। हमारे ग्रुप में, आप लोग सब ग्रुप में हो, राइट? यस सर। यस सर। ओके। ग्रुप में 3 सेंटेंसेस में आप लोगों को इमीडिएटली टाइप करके मैसेज करना है कि हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ योर सेशन। कैसे लगा आप लोगों को? 1 घंटा आप बैठे, आपने पेशेंटली मुझे सुना, आपको आज का ये सेशन था, ये कैसे लगा? इसमें आपको कुछ अलग सुनने में आया? आपने कुछ अलग सीखा कि बस टाइम पास था? मतलब सर आज के दिन का फीडबैक क्या? ये सूरज बोल रहा है ना? नहीं सर, शुभम। शुभम। यस यस शुभम, आज का दिन का नहीं, आज के सेशन का फीडबैक। हाँ सर, आज के सेशन का फीडबैक। हाँ ठीक है, ओके। आकाश आप हो इधर? यस सर। ओके, सो क्विकली हम इनको स्लाइड्स दिखा देते हैं कि हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं, ताकि इनमें एक एक्साइटमेंट बनी रहे। पहला ये बेसिक है, ऑक्सफोर्ड हब लेट्स मेक यू एन एक्सपर्ट। यहाँ पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ये एक वर्कबुक पैटर्न होगा, आप लोगों को वर्कबुक दिया जाएगा ताकि आप लोग उसको हमेशा रेफर कर सकें। ठीक है, पर थोड़े देर बाद दी जाएगी, क्योंकि अभी तुरंत दे दूंगा तो क्लासेस कोई अटेंड नहीं करेगा। सो व्हाट इज आवर गोल? ऑक्सफोर्ड हब के नीचे देख रहे हैं, छोटा छोटा लिखा है, लेट्स मेक यू एन एक्सपर्ट। तो हमारे साथ सिर्फ वही जुड़ सकते हैं जिनको खुद को एक डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट है कि वो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ठीक है गाइस? हेलो, गुड मॉर्निंग।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Yes. Akash, let's go to the next slide here. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडिडेट। आज 50% बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया मुझे, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। सो 50% मैं कल आप लोगों से आपका इंट्रो लूंगा और अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अंडरस्टैंडिंग देयर पोजीशन। देखो अभी आप लोग सब अलग अलग जगह से हो, राइट? अभी कोई स्टूडेंट है 8th स्टैंडर्ड से है, 10th स्टैंडर्ड से है, फार्मेसी है, ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग है। आप लोग अपने अपने जगह पे अलग अलग पोजीशन पर खड़े हो। ये जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है गाइस, ये कोई नॉर्मल कोचिंग क्लासेस नहीं है कि आप लोग सब बैठे नोट्स लिया लिख लिया चले गए। यहाँ पे हम हर एक इंसान को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको क्या चाहिए, किस लेवल पे चाहिए, उस लेवल पे डिलीवरी होगी, ठीक है? बस इतना है कि आप लोग प्रॉमिस करें कि आप लोग कंटिन्यूअसली एक्टिव रहें और आप लोग बात करते रहें, ठीक है? Okay. हाँ सर। Yes, sir. Thank you Okay, guys. sir. Next slide, Akash. Yes, this is very interesting. ये हम सीखेंगे आज नहीं। ये मैं एक इंस्टीट्यूट में था, अरीना एनिमेशंस, वहां पे मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया है। आगे आगे आप लोगों को हर रोज कल से अपने साथ एक टोमेटो कैरी करना पड़ेगा, ठीक है? और कल से जो अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा मैं उनको ग्रुप से निकाल दूंगा। Okay. ठीक है अभी सर। आपको दो चीजें करनी, टोमेटो लेकर आना है। टोमेटो एक्सरसाइज होता है। टोमेटो एक्सरसाइज कभी किसी ने सुना है? No. नहीं नहीं सुना है, तो कल से हम उसे करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्यों क्या है, ठीक है? ये जो जॉ रिलैक्सेशन है, इसको जब हम पढ़ते हैं और जब हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे तो आपके जबड़ों में, आपके जॉज में भयंकर पेन होगा। ये पेन क्यों होगा? क्योंकि हम इंडियंस हैं, एशियंस हैं, राइट? हम इंडिया में पैदा हुए हैं, राइट? यस। अभी इंडिया में पैदा होने की वजह से क्या होता है, हमारे जॉज, हमारे मुंह के अंदर जो जॉज होते हैं, जहां हमारे दांत लगे हैं, वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो उनमें एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए जॉ रिलैक्सेशन ये एक्सरसाइजेस होता है। ये करने से आप लोगों की स्पीच, आप लोगों की बोली, आप लोगों की आवाज और क्लियर होगी, ठीक है? इसको एक बार आपको सिखाया जाएगा और आपको फिर डेली प्रैक्टिस करना होगा। घर पे आप खुद कर सकते हैं इसे। Okay. यस, नेक्स्ट स्लाइड डियर। यस, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी? एनालाइजिंग मतलब आप खुद को एनालाइज करें, आप खुद का पोस्टमार्टम करें और आप देखें कि आप किस तरह के इंडिविजुअल हैं, ठीक है? ABCD 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, चारों में अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज क्या होता है और इसके बेसिस पे जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। आकाश प्लीज बी ऑन द लास्ट स्लाइड इटसेल्फ डियर। या थैंक्स। सो जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसका मतलब क्या होता है और आप किस तरह के इंडिविजुअल, किस तरह के पर्सन, किस तरह के इंसान हो, ये मुझे साफ दिखेगा। कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, पर अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, ठीक है? यस सर। Yes, Is sir. it interesting? Is it interesting or boring? Interesting, sir. Yes, sir. Interesting. ऐसे किसी कोई टीचर ने नहीं करवाया क्या आपको? नहीं। No. इंडिया में नहीं? नहीं सर। ओके, ठीक है, तो हम करते हैं। It's never too late. Yes, Akash, please go to the next slide, dear. Yes, the last part of it is the attitude self-test. Attitude मतलब क्या? आप लोग बोलते हो ना, कोई लड़की एकदम मेकअप करके चली तो देखो क्या एटीट्यूड से जा रही है। कोई बंदा अगर एकदम स्मार्ट, एकदम ब्लेजर पहन के आया तो बोल देखो कितना भाव खा रहा है, कितना एटीट्यूड है इसमें। या कोई एकदम नई बाइक लेके आएगा तो आप बोलोगे अरे देखो एटीट्यूड दिखा रहा है, हाँ सर। बराबर है। राइट?
वो सब क्या होता है, वो हमारे बचपने वाले एटीट्यूड होते हैं। ओके, ये एटीट्यूड क्या होगा, इससे आपका प्रोफेशनलिज्म, आप कितने प्रोफेशनल हो, ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको हम इंटरव्यू रेडी, जॉब रेडी के हिसाब से ये एटीट्यूड सेल्फ टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड या यस, स्टैंडर्ड एड्रेस एब्रिविएशंस। स्टैंडर्ड एड्रेस एब्रिविएशंस ये हम एक बाय स्टेप उसको कवर अप करेंगे। जो हमारे एड्रेसेस में जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, ये उसके बारे में है। नेक्स्ट, नाटो कॉल्स। कुछ बच्चे जानते होंगे नाटो कॉल्स क्या है, जैसे आप लोग ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट इंडिया में सीख चुके हो। यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, ये चारों जगहों पे ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली ही सिखाया जाता है। मतलब वहां पे एक स्टैंडर्ड कोड है और वही स्टैंडर्ड चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, A to Z साउंड्स। आर्टिकुलेशंस मतलब आपने ब्लू में देखा है, मैंने कुछ अल्फाबेट लिखे हैं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, राइट हैंड sir. साइड में मैंने राइट हैंड साइड में एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो Yes, sir. ये जो ब्लू में लिखा है, ये है आवाज, F L। ये आवाज निकलती कैसे है, ये कर बोलते वक्त आपके पूरे मुंह में क्या होता है, उसका ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये भी हम इन डिटेल में प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे भी। नेक्स्ट, या गो टू द नेक्स्ट स्लाइड टिल Z। यस, आफ्टर दिस इज द लास्ट पार्ट, टिप्स फॉर अ बेटर लाइफ। ये हमारे वीक का एंड होगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में बेटर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई नो इट्स ऑलरेडी टू लेट, सो वील कैच अप टुमारो शार्प एट 8 o'clock। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, all right, thank you so much guys for your time. Have a great evening, have your dinner properly and sleep well, sleep tight, and we'll meet tomorrow. Yes, sir. Thank you, Yes, sir. ठीक है, Okay, thank sir. you so much guys, Okay, sir. take Thank care, you, sir. Thank you, sir. thanks, Take care, sir. Bye. bye bye, Bye, good night sir. guys, good night, bye bye. Good night, sir. Bye, sir. Good night. Good night, sir. Bye, sir.